हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम आर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने मैटर के स्टेट्स के बारे में बात किया था, जिसमें 5 स्टेट के बारे में बताया गया था। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा स्टेट आपको बताया गया था जिसे प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, और पांचवा स्टेट आपको बताया गया था जिसे बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। तो आज हम उसी में से सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में स्टडी करेंगे, और इसके दूसरे वीडियो में हम लोग प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट उसमें कैसे होते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज की डेट में जैसे कि सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आप इस चित्र पे ध्यान दीजिए। इस चित्र में इसके जो पार्टिकल्स हैं, तो मैटर में आपको मालूम है कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम पार्टिकल्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, उसी के आधार पे मैटर का स्टेट हो जाता है। तो पार्टिकल्स अगर बहुत नजदीक हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, अगर उनके बीच में जगह बहुत कम है, तो उसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो बीच में जगह कम होने की वजह से जितने भी सॉलिड स्टेट में जो भी चीजें हैं, उनका शेप यानी कि उनका जो आकार है वो बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे एक ईंट का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो ईंट को अगर हम कहीं पे रखें तो वो उसी शेप में, क्यूबॉइडल शेप में बना हुआ रहेगा। अगर आप उसे उठा के बाल्टी में रख देते हैं, तब भी वो ईंट का ही शेप लिया हुआ रहेगा, वो ऐसा नहीं कि वो बाल्टी का आकार ले लेगा। ठीक है। तो सॉलिड है फिक्स शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। अब एक वर्ड यहाँ पे है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है घेरी गई जगह, यानी ऑक्यूपाइड स्पेस। कोई वस्तु या कोई भी मैटर या कोई भी चीज जितनी जगह घेरता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। सेकेंड नंबर पे सॉलिड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को हम दबा नहीं सकते। तो पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, तो उनको अगर हम प्रेस करते हैं तो उनके पार्टिकल्स अपनी जगह से हटते नहीं हैं, इसीलिए सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जिस चीज को हम कंप्रेस नहीं कर सकते उसे इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं, यानी कि जिसको हम दबा नहीं सकते। तीसरा कैरेक्टर आता है सॉलिड का कि सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई होती है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो आपको पता होगा कि डेंसिटी डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यानी कितने पार्टिकल्स हैं यूनिट वॉल्यूम में, इसी को डेंसिटी कही जाती है। तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं, इसीलिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, और ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से ये डिफ्यूज नहीं होते हैं। डिफ्यूज का मतलब पार्टिकल्स अपने आप रीअरेंज हो जाते हैं। पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ये आप डिफ्यूजन के प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़े हैं तो उसको बाद में बताया जाएगा। तो डिफ्यूज नहीं होते हैं, यानी कि सॉलिड जो है इसमें हाई डेंसिटी होती है, दे पोसेस हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। फोर्थ प्रॉपर्टी सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें, तो ये इसके जो इंटर पार्टिकल्स हैं, ये इतने नजदीक होते ही इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त खिंचाव होता है, जिसे हम फोर्स कहते हैं। तो क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है, इसीलिए इसे इंटर पार्टिकल फोर्स कहते हैं। इंटर पार्टिकल्स का मतलब क्या है? इंटर मीन्स होता है बीच में, तो इंटर पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, जो खिंचाव लगता है, इसको खिंचाव बोलते हैं। जो खिंचाव लगता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यानी कि जो आकर्षण होता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा होता है।
इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इनके बीच में लगने वाला जो बल है, जो फोर्स है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं। पांचवा पॉइंट इसका आता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। तो सारा खेल इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्लोजली पैक्ड होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत नजदीक हो जाते हैं। नजदीक होने की वजह से इनका फिक्स शेप हो जाता है। फिक्स शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है सॉलिड का। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्योंकि फोर्स पहले से ही बहुत ज्यादा होता है। डेंसिटी इनकी सबसे ज्यादा होती है और ये डिफ्यूज नहीं होते हैं। और इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, तो सारा खेल इसी इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का ही होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो अब इसी को लेकर के हम लिक्विड से अगर हम कंपेयर करें तो लिक्विड में, इस फिगर को आप ध्यान देखिए, लिक्विड में लिक्विड का एग्जांपल वाटर। तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में, अब वो सॉलिड की तरह पार्टिकल्स बहुत नजदीक तो नहीं होते, लेकिन थोड़े थोड़े उससे दूर होते हैं। तो यहाँ पे जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, इंटर पार्टिकल फोर्स क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है सॉलिड में, इस वजह से इनका फिक्स शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हाई डेंसिटी होती है और ये डिफ्यूज नहीं करते हैं। साथ में इनके पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, तो लिक्विड में फिर से हम इसी की बात करते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। सॉलिड से थोड़ा कम होता है। लिक्विड में सॉलिड से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, यानी कि थोड़ा सा लूज होता है। तो जिसकी वजह से लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में जब ज्यादा फोर्स नहीं होता तो थोड़ा सा लूज टाइप से बंधे हुए होते हैं, इसीलिए इनका फिक्स शेप नहीं होता। यानी कि लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। ये जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं, जैसे ईंट को अगर हम किसी बर्तन में रखते हैं तो ईंट ईंट के ही शेप का रहेगा क्योंकि उसका फिक्स शेप है। लेकिन अगर हम वाटर को किसी बर्तन में रखते हैं तो वो उसी का शेप ले लेता है। जैसे आप उसको अगर ग्लास में रखते हैं वाटर को, तो वाटर के पार्टिकल्स उसी हिसाब से अरेंज हो जाते हैं। और अगर हम उसे बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का शेप ले लेता है। लेकिन पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही बने रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका शेप तो फिक्स नहीं होता, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम का मतलब जितना जगह वो घेरते हैं उतनी जगह घेरेंगे, वॉल्यूम इनका फिक्स होगा। तो लिक्विड में यही चेंजेस आ जाते हैं कि लिक्विड में शेप इनका फिक्स नहीं होता, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। और जिस तरीके से सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम प्रेस नहीं कर सकते, उसी तरीके से लिक्विड भी लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यानी कि उनके बीच में जगह तो होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती कि उनको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सके। हाँ, बहुत ज्यादा प्रेशर अगर आप लगाते हैं तो लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए इसमें हम लिखेंगे कि ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। रही बात डेंसिटी की, तो ये डिपेंड करेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा था, इसलिए उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, सबसे ज्यादा थी। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी इनकी कम हो जाती है। यानी कि लिक्विड में जो डेंसिटी है वो सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है। और ये सारी बातें खाली एक ही चीज पे डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगा हुआ है। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस, फोर्थ नंबर पॉइंट है कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे फिर से बात आ जाती है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा हुआ है वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है, इसलिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम गैस के बारे में बात करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में गैस का कैरेक्टरिस्टिक एकदम अलग होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न के बराबर होता है। तो फिर से हम इसी पॉइंट पर आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, यानी कि ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ गैसेस होते हैं। interparticle forces are of interparticle forces of attraction are weakest in gases than solid and liquid। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। इनको जहां कहीं भी हम रखते हैं वो पूरा का पूरा स्पेस घेर लेते हैं। जैसे कि आप एक कमरे के कोने में
एक छोटी सी अगरबत्ती आप जला दीजिए तो अगरबत्ती का धुआं उस पूरे कमरे में फैल जाता है। यानी कि ये नहीं है कि कहीं पे अगर हम उसको रखते हैं तो बस उतनी दूर तक ही रहता है। जैसे कि लिक्विड शेप चेंज कर सकता है लेकिन वो फैल नहीं सकता, लेकिन जो गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत दूर तक, जहां तक हो सकता है, वो फैल जाते हैं। इसी वजह से गैस में ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। यानी कि गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर लार्जेस्ट। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। थर्ड नंबर पे है हाईली हाईली कंप्रेसिबल। अब गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, यानी उनके बीच में बहुत ज्यादा जगह होती है, इसीलिए गैस के पार्टिकल्स को हम कंप्रेस करके उनको नजदीक ला सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज डेंसिटी इज लेस एंड डिफ्यूज। तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जगह घेर लेते हैं और उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी का मतलब हमने लिख दिया यहाँ पे कि मास बाय वॉल्यूम है, कि कितनी जगह पे कितने पार्टिकल्स हैं। तो जगह ज्यादा भी हो तब भी कम पार्टिकल्स वहां पे होते हैं, जिसकी वजह से गैसेस में डेंसिटी बहुत ही कम होती है। और इनकी खास बात ये होती है कि ये डिफ्यूज होते हैं। इसके पहले डिफ्यूज का मतलब होता है कि इनको जितनी जगह मिलती है वो वहां तक फैल जाते हैं। ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। तो इसकी वजह से सिक्स नंबर पॉइंट पे आते हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम है, जिसकी वजह से इनके बीच में जब फोर्स बहुत कम है तो ये फ्री टू मूव होते हैं, यानी कि ये कहीं भी जहां भी इनको जगह मिलती है गैस के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें बस एक ही चीज को ध्यान रखना है, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि उनके बीच में फोर्स कितना तगड़ा लगा हुआ है। बहुत ज्यादा फोर्स लगा हुआ है तो उनका शेप जो है वो फिक्स हो जाएगा, डेफिनिट वॉल्यूम हो जाएगा, वो इनकम्प्रेसिबल हो जाएंगे, डेंसिटी हाई हो जाएगी। ये सब कैरेक्टर सॉलिड में चला जाता है। लिक्विड में भी यही चीज है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है तो इनके पार्टिकल्स शेप चेंज शेप जो है चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। गैस के केस में क्या है कि इनका शेप भी फिक्स नहीं होता और इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। तो सारी बातें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही डिपेंड करती हैं कि पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि जितने भी चीजें हैं चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो मैटर के ही स्टेट होते हैं और मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना होता है। पार्टिकल्स के बीच में जैसा फोर्स होगा उनका स्टेट भी उसी तरीके का होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज सॉलिड है वो हमेशा सॉलिड ही रहेगी। सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो वो धीरे धीरे उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो लूज हो जाती है, एंड सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। इसी तरीके से गैस को कंप्रेस करके हम यहाँ पे लिक्विड में, और लिक्विड को कंप्रेस करके हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करता है कि हम किस कंडीशन में किसी चीज को देख रहे हैं। जैसे कि अगर हमें किसी चीज को सॉलिड कहना होता है तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही हम जिस चीज को सॉलिड देख रहे हैं उसको सॉलिड कहेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? जैसे नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर को कहते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। और नॉर्मल प्रेशर क्या होता है? तो 76 सेंटीमीटर एच जी, यानी कि जो बैरोमीटर होता है उसमें 76 सेंटीमीटर जो एच जी है, जितना ऊंचाई तक जाता है उतने प्रेशर को ही हम नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे ही अगर कोई चीज सॉलिड स्टेट में है, यानी उनके पार्टिकल्स के बीच में अगर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वही चीज को हम सॉलिड कहेंगे। अगर हम कंडीशन चेंज कर देते हैं तो उनका स्टेट भी चेंज हो जाएगा। यानी कि मैटर का जो स्टेट है वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कंडीशन जैसा रहेगा उसी तरीके से ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के स्टेट में रहेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम लोग प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में अलग अलग बातें करेंगे। वो सारी बातें भी पार्टिकल्स के बारे में ही होंगी। पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही वो चीज डिपेंड करेगा।